मन चंगा कटौती में गंगा, सतगुरु रविदास महाराज जी के जो वाणी के शब्द हैं वह भी सजाए गए हैं और बहुत ही सुंदर दरबार है। 3 मंजिला जो इमारत का है कार्य चला हुआ है और जो गुरु घर के प्रबंधकों द्वारा बताया गया है कि अम्बेडकर साहब की धर्म पत्नी रमाबाई जी के नाम पर यह बड़ा हॉल जो बनाया जा रहा है यह अम्बेडकर साहब के नाम पर बनाया गया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन। सुविधाएं हैं अच्छी, अंदर एसी हॉल है, पंखे और बिजली का पूरा इंतजाम है, तो बहुत ही अच्छे माहौल में बैठ करके अपनी वो जो पढ़ाई को कर रहे हैं। तो संगत जी यहाँ किसी वक्त गुरु दरबार में आप आएँ तो आते ही आपके यहाँ लंगर की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था है। संगत जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहुंच चुके हैं हम आप संगत जी को गुरु घर के दर्शन दीदार करवाने के लिए और मेरे साथ लगा बोर्ड आप देख भी रहे होंगे, जान भी गए होंगे कि इस वक्त हम श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। धर्म नगरी भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। तो आज यहाँ आप सतगुरु रविदास महाराज जी के विशाल और सुंदर दरबार के आपको गुरु घर के दर्शन दीदार करवाएंगे। और आप यहाँ देख भी रहे होंगे मेरी लोकेशन कि पीछे जैसे ऑन रोड है ये सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु घर। आगे अगर आपको दिखाऊँ मैं तो यहाँ से मीरी पीरी चौक है बिल्कुल ऑन रोड और पेट्रोल पंप है साथ में। ये गुरु घर की मैं पहचान बता रहा हूँ आपको। और अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो अम्बेडकर साहब चौक है, तो बिल्कुल ऑन रोड जो है सतगुरु रविदास महाराज जी का है गुरु घर है। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो संगत जी बाहर का गुरु घर का जो मेन दरबार है, गुरु घर का गेट है, उसके दर्शन कीजिए। गुरु घर का पता भी लिखा गया है, श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला, नज़दीक अम्बेडकर चौक, रजिस्टर सभा है ये। और यहाँ का संपर्क सूत्र भी आप देख रहे हैं कि अगर आपको कभी आने में कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके भी आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल ऑन रोड है। इधर दूसरी तरफ जो रोड के है अम्बेडकर साहब चौक है और इस तरफ जो है आगे आप देख रहे होंगे मीरी पीरी चौक और साथ में ये इंडियन ऑयल पंप है। तो यह गुरु घर के साथ में बने हुए हैं ताकि आपको यहाँ कोई आने दिक्कत ना हो। कुरुक्षेत्र पहुँचें और जो कुरुक्षेत्र का मेन गेट है वहाँ से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पे यह सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु घर है। तो आइए अब आपको अंदर के दर्शन दीदार करवाते हैं यहाँ। और यहाँ से आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ही विशाल और सुंदर गुरु दरबार है। कुछ यहाँ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए संगत जी काफ़ी सुंदर गुरु घर है हमारा यहाँ और पूरी एक गुरु दरबार तक जाने के लिए आपको गैलरी टाइप बनाई गई है। आगे दोनों तरफ हरे भरे पौधे लगाए हुए हैं और गुरु रविदास महाराज जी गुरुद्वारा तक ऐसे ही पूरी जो है ग्रीनरी से भरी हुई गैलरी बनाई गई है। देखिए संगत जी बहुत ही सुंदर सजाया गया है गुरु घर को। आसपास का बहुत अच्छा लगा कि देख के यह जैव व्यवस्था के साथ बनाया गया है कि पेड़ पौधे गमले लगाए गए हैं दोनों तरफ और यहाँ से आपको रास्ता मिल जाता है गुरु घर तक आने का। अगर कोई बरसात का मौसम हो और जैसे गर्मी भी होती है तो ये पत्थर जो नीचे लगा हुआ है गर्म हो जाता है। सुविधा को देखते हुए ढक दिया गया है ताकि आप छाया में आ सकें। तो आइए अब अंदर दरबार के दर्शन करते हैं। तो आइए संगत जी दर्शन कीजिए सतगुरु रविदास महाराज जी के और सुंदर दरबार के। देख भी रहे होंगे आप कि गुरु घर के द्वारा जो कमेटी मेंबर हैं, गुरु घर के सेवादार हैं, उनके द्वारा कितना सुंदर जो है सतगुरु रविदास महाराज जी का दरबार सजाया हुआ है। बिल्कुल सतगुरु रविदास महाराज जी के स्वरूप के साथ लाइटिंग की हुई है और मन चंगा कटौती में गंगा, सतगुरु रविदास महाराज जी के जो वाणी के शब्द हैं वह भी सजाए गए हैं और बहुत ही सुंदर दरबार है।
प्रीत हम तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर, तुमसे जोर, अवर संग तोरी, अवर संग तोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, साची। तो पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ जो सारे हैं कार्य किए गए हैं, आपको और भी दिखाएंगे। जैसा कि आप ये निशान साहब के साथ देख भी रहे होंगे कि एक बहुत ही बड़ा जो हॉल बनाया जा रहा है। तो ये देखिए, अंदर से मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, जो रोड के साथ जो गुरु रविदास महाराज जी गेट बना हुआ है, और कमरे भी बने हैं, मीटिंग रूम, स्टाफ के लिए, स्टोर के लिए, सब जो है अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ बनाया गया है। तो आइए पहले इधर जो हम आपको दिखा रहे थे, जो इस इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसके भी दर्शन करवा देते हैं आपको। 3 मंजिला जो इमारत का है कार्य चला हुआ है, और जो गुरु घर के प्रबंधकों द्वारा बताया गया है कि अम्बेडकर साहब की धर्मपत्नी रमाबाई जी के नाम पर यह बड़ा हॉल जो बनाया जा रहा है, और काफ़ी बड़ा है, अंदर से भी दिखाएंगे आपको। और यह जो हॉल के ऊपर लगा पोस्टर आप देख रहे होंगे, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान गुरु रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में रविदासिया धर्म को समर्पित हर महीने दूसरे रविवार को यहाँ सत्संग होता है, और संगत पहुँचती है, वाणी सुनती है। तो आप भी, वैसे तो गुरु घर के जो सेवादार हैं उनसे हमारी बात हुई कि हर जो संडे है, रविवार है, यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी का सत्संग होता है, और 1 बजे जो है उसके भोग डाले जाते हैं। तो आप कभी भी यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं, और आएँ भी ज़रूर, क्योंकि काफ़ी विशाल और सुंदर गुरु दरबार है यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी का। और देखिए, जैसे कि हम सीढ़ियों से ऊपर आए तो यहाँ 3 मंजिला तो ऊपर बना ही रहे हैं, पर नीचे बेसमेंट भी है। वैसे तो यहाँ काम चला हुआ है अभी, पर हम फिर भी दिखा देते हैं आपको जितना हो उसका अपने से। तो देखिए, बहुत अच्छी बात भी है, और अच्छी व्यवस्था के साथ जो है अब हमारे गुरु घरों में जो है निर्माण कार्य हो रहे हैं। नीचे बेसमेंट आप देख रहे हैं, और ये समाज के अगर देखा जाए तो किसी भी यूज़ में आ सकती है, कि यहाँ लंगर हॉल भी के रूम में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और सत्संग हॉल के रूम में भी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था के साथ जो है यह निर्माण कार्य चल रहा है। और बड़ी अच्छी बात लगी कि इस अम्बेडकर साहब की धर्मपत्नी रमाबाई जी के नाम पर यह जो है हॉल तैयार हो रहा है। तो अब आइए ऊपर का देख लेते हैं। बेसमेंट देख लिया हमने, इसके ऊपर 3 मंजिल हो रहा है। तो काफ़ी बड़ी इमारत का जो निर्माण कार्य अभी यहाँ किया जा रहा है। तो देख रहे होंगे संगत जी आप, काफ़ी बड़ा जो हॉल अभी बन के तैयार हो रहा है आप संगत की सुविधा के लिए। तो बिल्कुल शहर के बीच में है यह हमारा गुरु घर, और बिल्कुल साथ में ही जो है निर्माण कार्य चल रहे हैं। और अगर ये पीछे आप देख रहे होंगे तो यह हॉस्टल के रूम में भी इसको यूज़ किया जाता है, और जैसे आप संगत आती है यहाँ तो उनके ठहराव के लिए भी यहाँ प्रबंध है। और जैसा कि आप साइड में देख रहे होंगे, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। रेलवे लाइन भी यहाँ बिल्कुल पास में गुजर रही है। तो बिल्कुल एक सुंदर और अच्छा दृश्य बन जाता है गुरु घर के साथ का यहाँ। तो आइए अब और भी जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं या जो गुरु घर के द्वारा किए जा रहे कार्य हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो बेसमेंट में हमने उधर आपको जाने का रास्ता दिखाया, और इधर से आपके आने का रास्ता, चाहे इसको जाने का कह लीजिए, मतलब कि दोनों तरफ रास्ते दिए गए हैं ताकि एक तरफ से आप संगत आए तो दूसरी तरफ से उसका एग्जिट बनाया गया है।
और इसके साथ बिल्कुल नीचे ये गुरु दरबार की बिल्डिंग आप देख ही रहे हैं साथ में। और यहाँ नीचे जो है आप संगत जी के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है। तो यह है रसोई घर है। और साथ में जो आप ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं हॉस्टल के रूम में कह लीजिए। और आप संगत तो जो यहाँ रहने की व्यवस्था है वह की जाती है। और काफ़ी संख्या में यहाँ कमरे बनाए गए हैं, इनके ऊपर नंबर भी डाले हैं। तो 11-12 की गिनती तो नीचे हैं और डबल 24 या 25 के करीब यहाँ कमरे जो हैं बने हुए हैं आप संगत जी के ठहराव के लिए और सारी सुख सुविधाओं को देखते हुए। तो आइए दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं जो हॉल बना हुआ है बड़ा। तो दूसरी तरफ भी आप देख रहे होंगे कि ऊपर भी कमरे बनाए गए हैं। तो अगर मैं गिनती के हिसाब से बात करूँ क्योंकि सब पे नंबर डले हुए हैं, तो 30 से 35 के करीब यहाँ कमरे हैं संगत जी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जैसा कि बड़ा नामी शहर है कुरुक्षेत्र, तो उतना ही बड़ा हमारा गुरुघर और बहुत ही सुंदर दरबार है। तो अपील भी है ज़रूर भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ, देखें एक बार। हम भी आप संगत जी को दर्शन दीदार कराने के माध्यम से यहाँ आए हैं और पहली बार हमने भी दर्शन किए। खुशी होती है संगत जी कि जैसे आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वीडियो के ज़रिए आप हमारी तारीफ़ करते हैं, शलाघा करते हैं, तो हमारा भी मन बनता है कि आगे से आगे आपको सतगुरु रविदास महाराज जी गुरुघर के दर्शन कराए जाएं। और आप इस वीडियो के थ्रू दर्शन करते हैं और हम आप संगत जी को दिखाने के लिए तो हम भी दर्शन दीदार कर लेते हैं। तो बड़ी बात है कि हम और आप सतगुरु रविदास महाराज जी के इन गुरुघरों के दर्शन कर रहे हैं। तो आइए अब आगे देख लेते हैं और भी। तो इधर आप देख रहे होंगे बिल्कुल साथ में काफ़ी बड़ा जो खुला एरिया है। यहाँ आप कोई भी समाज का जो कार्य है, विवाह शादी का हो गया या कोई समागम का हो गया, वह करने के लिए काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी गुरुघर के साथ। और यह हॉस्टल में ऊपर जाने के लिए दूसरी मंजिल का रास्ता। और इधर जो है पुरुषों और महिलाओं की सुविधा के लिए बने हुए शौचालय। और अब बड़ी बात है यहाँ संगत जी आपको दर्शन दीदार करवाना, क्योंकि काफ़ी बड़ा अंबेडकर साहब जी के नाम पे एक हॉल बना हुआ है सत्संग करने के लिए, आप संगत जी के बैठने के लिए। और यहाँ भी जैसे कि उधर हमने देखा कि बेसमेंट बना हुआ है, यहाँ भी बेसमेंट है। तो देखिए संगत जी काफ़ी बड़ा बेसमेंट जो यहाँ नीचे भी बना हुआ है। और यहाँ यात्री निवास जिसको कह सकते हैं, संगत रुकने के लिए व्यवस्था है आपके लिए, मंजे बिस्तरे यहाँ हैं और पूरी सुविधाओं से लैस, बिजली की कोई समस्या नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गर्मी का मौसम है। जब हम यहाँ आए हैं, अब ये जुलाई मंथ चल रहा है, तो अगर हम यहाँ नीचे आए हैं तो बहुत ही एसी की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ, तो बहुत ही ठंडक महसूस हुई। तो ये बेसमेंट में आपके रहने के लिए व्यवस्था है और दूसरी तरफ से भी जाने के लिए, एक तरफ से आने के लिए और दूसरी तरफ से जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। तो आइए अब ऊपर देख लेते हैं। तो यह देख रहे होंगे संगत जी, जितना एरिया नीचे उतना ही एरिया ऊपर। और काफ़ी बड़े जो है यह सत्संग हॉल कह लीजिए या फिर समाज के किसी भी कार्य करने के लिए बड़े बड़े हॉल जो हैं आप संगत जी की सुविधा और व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। और दीवारों पर सतगुरु रविदास महाराज जी के ऐतिहासिक चित्र भी हैं, इतिहास को दर्शाते हुए, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताई देते हैं, दिखाई देते हैं। और आपको पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, तो हम पूरी जो है जानकारी आपको पहुंचाते हैं, जो भी हमें लगती है आपको पता होनी चाहिए। तो आए संगत जी, अब आगे आपको दर्शन दीदार करवाते हैं। जो यहाँ आपके बैठने के लिए व्यवस्था है, आपके लंगर पानी के लिए। और जैसा कि हमने बताया, एक तरफ से आपका एंट्री करने के लिए और दूसरी तरफ से आपका एग्ज़िट होने के लिए। तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था के साथ यहाँ जो पूरा तैयार किया गया है। तुम्हारे भजन कटे जम। तो संगत जी यहाँ किसी वक्त गुरु दरबार में आप आएँ तो आते ही आपके यहाँ लंगर की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था है। जैसे हम भी दोपहर के समय में यहाँ आए तो सबसे पहले गुरु घर के सेवादारों ने हमारा वेलकम किया और उसके बाद सीधा हमें ये कहा कि पहले आप लंगर लीजिए, चाय पानी लीजिए, उसके बाद आगे का जो हम बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। धन्यवाद इन कमेटी मेंबरों का जो इन्होंने हमें इतना बड़ा सहयोग दिया, परमिशन दी। तो देख रहे होंगे आप यहाँ आपकी लंगर के लिए व्यवस्था की जाती है और यहीं जो है आपको लंगर दिया जाता है। शाम के समय के लिए हमारे जो गुरुघर की
सेवा में हैं, उनके द्वारा लंगर तैयार किया जा रहा है। हम तुमसे उधारी साची। तो बहुत ही सुंदर दरबार है संगत जी यहाँ हमारा सतगुरु रविदास महाराज जी का। बहुत ही मन को सुकून मिलता है हमारे ऐसे गुरुवरों के दर्शन दीदार करके। तो यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है, आइए वह भी आपको दिखाते हैं। जो समाज को शिक्षा देने का कार्य है वह तो हमारे हर गुरु घर में अब किए जा रहे हैं, और अच्छी बात भी है। तो एक लाइब्रेरी जो यहाँ बनाई गई है समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, वह आपको दिखाते हैं। तो ये बाहर का आप देख रहे हैं गेट लाइब्रेरी का, और जिसका उद्घाटन किया गया है यह हम आपको दिखा रहे हैं कि श्री गुरुदास मंदिर एवं धर्मशाला कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी का उद्घाटन शनिवार दिनांक 1 जनवरी 2022 को करवाया गया डॉक्टर राजरूप फुलिया जी द्वारा। देखिए संगत जी, यह लाइब्रेरी जो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ बैठकर जो है समाज का कोई बच्चा जो अपनी शिक्षा को ले रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ सभी स्टूडेंट जो हैं बैठ करके अपनी शिक्षा में लगे हुए हैं, और सुविधाएं हैं अच्छी। अंदर एसी हॉल है, पंखे और बिजली का पूरा इंतजाम है। तो बहुत ही एक जिसे कह देते हैं कि अच्छे माहौल में बैठ करके अपनी वो जो पढ़ाई को कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी देख ली हमने। तो आइए अब जो यहाँ गुरुघर के मुख्य सेवादार हैं और प्रधान साहब हैं, गुरुघर के सेवादारों द्वारा यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, और दूसरा यहाँ जो चल रहे और आगे कार्य होने हैं उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। जो हमारी गुरु रविदास धर्मशाला है, 1943 से ज़मीन खरीदी गई थी, और फिर हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ धीरे धीरे इसको ये डेवलपमेंट किया। और आज इसमें ये है अभी 5 तो हमारे बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, जिनमें बाहर के यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, जैसे भी गद्दे हैं, बेड है, एसी है, सारी सुविधाएं हैं। बाकी जितने भी बाहर के लोग आते हैं उनके लिए खाना, रहना हॉल में सबका सब फ्री है। कमरों में जो रहते हैं 14-15 कमरे हैं हमारे, उसमें सारे एसी हैं, उनका नॉमिनल चार्जेज है भाई, एसी का चार्जेज हम लेते हैं। बाकी कमरों में 70-80 बच्चे रहते हैं हमारे, उनसे हम कोई किसी किस्म के कोई फीस नहीं लेते, खाना देते हैं उनको फ्री, और बिजली पानी सब के सब संस्था का भुगतान होता है। यहाँ कोई भी बाहर का आदमी आवे, कोई भी रहे, उससे हम कुछ नहीं लेते भी हो उससे रहे। अच्छा, हमारे ऊपर लाइब्रेरी है, सारी एसी है, इसमें कोई बंदिश नहीं है किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का। कोई भी बच्चा आके यहाँ पढ़े, ये 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है। हमारा यहाँ गार्ड का प्रबंध है, कोई रात को आए, किसी भी टाइम आओ, उसी टाइम वो गेट खोल देता है, भी अंदर आके रहो। यहाँ किसी भी किस्म की कोई असुविधा नहीं है, कोई भी आए और कोई भी रहे। सारा ये हाल है हमारा, अभी ये बनने लग रहा है। इसमें कुछ ये जैसे हमारे सरपंच साहब प्रधान ने कहा भाई वो ग्रांट आ जाएगी, और सब की सब ग्रांट लगा के ये भी तैयार हो जाएगा। और समाज का यहाँ कोई हमारा आपस में किसी किस्म का भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब मिलजुल के काम करते हैं। हमारे गुरु में दानवीर बहुत हैं जी, हमारी समाज के भी दानवीर बहुत हैं। अभी माना प्रोग्राम कराया CM साहब का, वो सैनी साहब आए थे, 21 लाख रुपए बोल गए थे, और ये भी कहा गए भाई अगर ज़रूरत पड़ेगी दोबारा फिर मैं दूँगा। और उसके बाद हमारे MP साहब आए जिंदल, 11 लाख हो देंगे, बहुत सहयोग कर रहे। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो संगत जी, आज हमने आप जी को दर्शन दीदार करवाए सतगुरु रविदास महाराज जी के सुंदर दरबार कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में। तो देखा आपने संगत जी ने कि बहुत ही सुंदर हमारा जो गुरु दरबार है यहाँ, और लाइब्रेरी भी बहुत सुंदर बनाई हुई थी, और जो यहाँ आपके रहने की सुविधा जिसे आप कह लीजिए सत्संग हॉल, बड़े बड़े हॉल, अम्बेडकर भवन, और उनकी धर्मपत्नी के नाम पर रमाबाई जी के नाम पर भी हॉल बनाया जा रहा है। और आपके रहने के लिए जो सुख सुविधाएँ वह सारी हमने आप जी को दिखाई। तो संगत जी से विनती है इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं,
तो जो भी संगत तक यह वीडियो पहुँचे उनसे ज़रूर एक विनती है कि शेयर ज़रूर करते रहें। इसी से हमारी हौसला अफजाई है संगत जी, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही हैं, जॉब पे जाते हैं। जब एक संडे का समय बनता है तो हम दो भाई मिलके या हमारी टीम मिल करके जो भी हम में से अवेलेबल होता है तो हम मिल करके फिर यहाँ वीडियो शूट करने आते हैं। पहले गुरु घर में आते हैं, गुरु घर की परमिशन लेते हैं, तो एक पूरा सिस्टम से चलने की कोशिश रहती है हमारी, आप संगत के दर्शन दीदार करवाने की। इसमें सिर्फ हम संगत जी का आपका यही सहयोग मांग रहे हैं कि इन वीडियो को आप जो भी देखें आगे से आगे शेयर करते रहें, अपने राय भी ज़रूर दें, कमेंट भी ज़रूर करें। और भी वीडियो देखने के लिए संगत जी आप जुड़े रहें हमारे साथ, कराते रहेंगे हम आपको गुरु घर का दर्शन, जोड़ते रहेंगे गुरु घर के इतिहास से। तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सोने पैसे सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। हाँ, सतगुरु रविदास महाराज जी की कमेटी के माननीय मेंबर हैं, गुरु घर के सेवादार हैं, उनके नाम और जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो कभी भी आप संगत जी के यहाँ ना पड़े, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप फ़ोन नंबर के माध्यमों से जो है संपर्क कर सकते हैं। तो यह है नाम और नंबर, आप नोट कर लीजिएगा।